दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें कुछ बड़ी खबरों को डिस्कस किया है। दो स्टॉक्स है जिसके ऊपर बातचीत की है। अगर आपने इनको देखा नहीं है तो आप इसको देख लीजिएगा। यूएस के बाजार से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आई थी जिसमें हमने देखा कि ईरान ने एक नया प्रपोजल दिया है यूएस को। अभी तक उसके रिप्लाई में ट्रंप ने कुछ कहा नहीं, तो उसको लेकर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा चीयर किया था, लेकिन कोई भी रिप्लाई ना आने की वजह से यूएस का जो डाउ जोन्स है वो भी नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे टेक कंपनीज के स्टॉक्स में उछाल है। नेस्डेक आप देख सकते हैं 1% के साथ में तेज है, 284 पॉइंट्स की तेजी। फैंग की बात करें तो फैंग भी 1.5% के साथ में ऊपर है। फिलहाल जिसने भी इन्वेस्ट किया है फैंग में या फिर नेस्डेक में, उसके पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये दोनों जो ईटीएफ है या कैटेगरीज है वो इन्वेस्टर्स को अभी अच्छे रिटर्न्स कमा के दे रही है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूड का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हल्का हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी आई थी, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रपोजल दिया है, पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि कैसे तैसे करके ये जो प्रपोजल है वो यूएस एक्सेप्ट करे। अभी तक कुछ बयान आया नहीं है ट्रंप का इसको लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है टैरिफ को लेकर। कुछ कंपनीज के स्टॉक्स मंडे को नीचे आएंगे। तो ट्रंप की अभी वही कमेंट्री है, इसको लेकर ट्रंप ने कुछ कहा नहीं है। देखते हैं ट्रंप की क्या कमेंट्री आती है, क्या रिप्लाई आता है इसको लेकर। बाकी ईरान ने डिलीवर किया है फ्रेश स्टॉक प्रपोजल। लेट्स सी कि ट्रंप इसको एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। तो फर्स्ट दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं उस टैरिफ की न्यूज़ को, इम्पैक्ट होने वाले स्टॉक्स को। उसके बाद में दो कंपनीज है Q4 के रिजल्ट से लेकर और भी कुछ अपडेट्स के साथ में, उसको आगे चल के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ न्यूज़ आती है, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई है। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ इंक्रीज होगा 25% तक। पूरा सोचा समझा जा चुका है, इसको अग्री किया जा चुका है। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो भी कंपनीज प्रोड्यूस करती है कार, ट्रक्स, यूएस के अंदर प्लांट लगाती है, उनके ऊपर कोई टैरिफ लगेगा नहीं। लेकिन जो भी कंपनीज कार्स, ट्रक्स प्रोड्यूस करती है यूएस के बाहर और यूएस में एक्सपोर्ट करती है, उनके ऊपर 25% का टैरिफ लग चुका है। यानी ऑटोमोबाइल कंपनीज के स्टॉक्स मंडे को गिर सकते हैं। और यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कि किन कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बताने की कोशिश यही है कि 25% टैरिफ लग चुका है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। ऐसा नहीं है इंडिया की बात कर रखी है, यहाँ पे जो चीन है, इंडिया है, बाकी जो कंट्रीज है सबको लेकर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हैवी जो ट्रक्स बनाती है और जो कार्स एक्सपोर्ट करती है, साथ में यहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स की भी बात की गई है। एंसिलरीज कंपनीज के भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी कंपनीज यूएस में काम करती है, प्लांट लगाती है, नो टैरिफ। यूएस के बाहर 25% टैरिफ लगेगा। और इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो चीन को होगा। इंडिया को इतना कुछ खास इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि इंडिया को डायरेक्ट कुछ खास इम्पैक्ट है नहीं, क्योंकि हम रिलेटिवली कुछ ही कार्स यानी कुछ ही कंपनीज है जो कार्स डिलीवर करती है यूएस में। लेकिन डेफिनेटली कुछ इंडियन कंपनीज होगी जिनको इसका जो इम्पैक्ट होगा वो देखना पड़ेगा स्टॉक के प्राइसेस के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी इसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का आपको बताइए सीन। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे JLR है, और इसका जो सेगमेंट है उसके बेसिस पे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यूएस एक मेजर मार्केट है जहाँ पे 20 से लेकर 30% सेल्स JLR की वहाँ से आती है। तो बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सपोजर है एक्सपोर्ट का, और उसकी वजह से सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट है, बिगेस्ट जो इम्पैक्ट है, टाटा मोटर के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे, और साथ में स्टॉक की प्राइस की बात करें तो टेक्निकली नहीं देखेंगे, यहाँ पे जस्ट हम लाइन चार्ट के रूप में देख लेते हैं। बहुत ही आसान होगा समझना कि लोअर लोज लोअर हाइज के साथ में स्टॉक नीचे गिर रहा है, और ये जो मेजर रेसिस्टेंस था वो भी कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है नेगेटिवली। स्टॉक काफ़ी प्रेशर में है। कमर्शियल व्हीकल का जो स्टॉक है वो डेफिनेटली अच्छा करेगा, क्योंकि वो इंडियन ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, यूएस मार्केट में उसका एक्सपोजर नहीं है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सेकंड जो कंपनी इसका नाम है आयशर मोटर्स। ये भी कुछ ट्रक एक्सपोर्ट करती है, बट मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे शायद नहीं हो, क्योंकि टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में जो एक्सपोजर है यूएस मार्केट के अंदर वो इसमें काफ़ी कम है। बाकी नंबर्स की बात करें तो नंबर्स डिसेंट आ रहे हैं, स्टॉक अभी अच्छे मोमेंटम के अंदर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंसिलरीज की जो कंपनीज है ना, उनके ऊपर मेजर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट करने के लिए। मदरसन सुमी इंटरनेशनल इसके स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे कल इन्वेस्टर्स का फोकस होगा। सोना BLW, इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट भी कुछ खास नहीं थे।
टेक्निकली स्टॉक ने यहाँ से स्विंग का रिवर्सल तो दे दिया है, बट श्योरिटी मिलेगी मंडे के दिन की Q4 के रिजल्ट इन्वेस्टर्स को अच्छे लगे या फिर नहीं लगे। ये भी जो कंपनी है टेस्ला को एक्सपोर्ट करती है, तो यूएस मार्केट के अंदर जो पार्ट्स उसको एक्सपोर्ट करती है, तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है। फोर्स मोटर, यहाँ पे भी जो ट्रक्स हैं वो डिलीवर किए जाते हैं यूएस में, बट एक्सपोजर काफ़ी कम है, तो इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पैक्ट है टोटल अगर सेक्टर के ऊपर होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ खास होगा नहीं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जब तक ट्रम्प है डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी। 2017 की बात करें तो आईटी सेक्टर में ट्रम्प ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, उसके बाद में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने। सो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये जो ट्रम्प है ये स्टॉक्स को काफ़ी सस्ते करवाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, बट शॉर्ट टर्म में ट्रम्प की वजह से कुछ खास नहीं मिलेगा ब्रॉडर मार्केट के अंदर, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं जब तक ट्रम्प टेन्योर के अंदर है। और स्टॉक्स की बात करें, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें जिनके रिजल्ट अच्छा रहा है, जहाँ पे एफआईएस का जो एक्सपोजर है वो बढ़ रहा है, उनकी कंपनी के स्टॉक्स डेफिनेटली चलेंगे, और वो चीज़ अपन ट्रैक कर रहे हैं Q4 के रिजल्ट्स के बेसिस पे। सो Q4 की बात करें तो एक कंपनी है जिसके रिजल्ट आए हैं, कंपनी का नाम है NSDL। CDSL का कंपटीशन बोल सकते हैं या डुओपोली में सेकंड कंपनी बोल सकते हैं, और इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं वैल्यूएशन कितनी है। 47 की वैल्यूएशन है। स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न्स कमा के दिया नहीं है, और इसके रिजल्ट भी कुछ खास अच्छे नहीं है, कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। सो NSDL ने 8% का जंप दिखाया है, नेट प्रॉफिट में 90 करोड़ का प्रॉफिट है, Q4 में 4 रुपीज़ का डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है। अब देखो, स्टॉक का जो मूव होगा ना वो रिजल्ट के बेसिस पे कम और मार्केट के बेसिस पे ज़्यादा होता है। आज रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन मार्केट अगर अच्छा करना शुरू हो गया तो स्टॉक चलेगा अगले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि मार्केट के साथ में इसको देखा जाएगा, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात है या फिर Q4 के रिजल्ट को स्टडी करने की बात है तो इसको CDSL के साथ में कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन CDSL और इसमें ज़्यादा डिफरेंस अब नहीं है, और रिजल्ट अगर बहुत बड़े गैप के साथ में आते हैं तो CDSL को अच्छी वैल्यूएशन मिल सकती है, NSDL को बहुत कम वैल्यूएशन मिल सकती है। सो यहाँ पे हुआ क्या है, रिजल्ट अच्छे नहीं है, प्रॉफिट के अंदर जस्ट 8% की ग्रोथ है, 90 करोड़ के प्रॉफिट है, पिछले साल 80 करोड़ का प्रॉफिट था। सेल्स की बात करें 364 करोड़ से 458 करोड़ के आसपास की आ चुकी है, और 25 का जो मार्जिन था ना वो घट के 22 हो चुका है, तो ये चीज इन्वेस्टर्स को शायद अच्छी ना लगे। सो अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे प्रॉफिट एंड सेल्स की ग्रोथ का, वैल्यूएशन का, तो ये CDSL है, ये NSDL है, और CDSL का मार्केट कैप ज़्यादा है NSDL के कंपैरिजन में। 5 साल की सेल्स के CAGR को देखें तो CDSL में 25% है, यहाँ पे 14 है, 36 है, 26 है, तो CDSL आगे है सेल्स के हिसाब से। अगर मैं प्रॉफिट के हिसाब से देखूँ चीज़ों को तो यहाँ पे आप CDSL में 19% के CAGR के साथ में ग्रोथ देख सकते हैं पिछले 3 साल में, यहाँ पे 18% के साथ में है। 5 साल की बात करें तो 37% के साथ में है, और यहाँ पे 15% के साथ में। ऐसा इसलिए है क्योंकि CDSL के साथ में मोस्टली जो डिस्काउंट ब्रोकर है या फिर जो अभी के न्यू एज ब्रोकर्स हैं वो एसोसिएट है। NSDL के साथ में जो पुराने ब्रोकर्स हैं जो ऑफलाइन काम करते हैं मेजरली, वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ का फ़ायदा है वो इसी वजह से CDSL को मिलेगा, और मिल भी रहा है। अब देखिए दोस्तों, वैल्यूएशन को देखते हैं। CDSL का स्टॉक अभी 55 के पी पर है, यहाँ पे 46 है। दोनों कंपनीज महंगी है, लेकिन CDSL के कंपैरिजन में NSDL सस्ता है। अब CDSL के रिजल्ट को देखेंगे कितना डिफरेंस आता है, किस हिसाब से मार्केट वैल्यूएशन को देखता है उसके हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वैल्यूएशन पे ऐसे रिजल्ट देना और साथ में एक ऐसी कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होना या लिस्टेड रहना जिसके पास में ज़्यादा ग्रोथ है, तो उसके बेसिस पे रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। 38% ऊपर से नीचे है स्टॉक, और देखते हैं मंडे को कैसे रिएक्शन आता है इसका। बाकी नंबर्स अच्छे देखने को नहीं मिले हैं, CDSL के कंपैरिजन में वैल्यूएशन भी जस्टिफाई नहीं करती है ग्रोथ को। अब दोस्तों, नेटवेब को भी एक बार और देख लेते हैं। पिछले वीडियो में जो डिस्कशन किया था इसके नंबर्स की डेट का, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। देखो, 186% के रिटर्न्स पिछले एक साल में, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ बन रही है। रिजल्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा था 2 तारीख को आएंगे, सॉरी 4 तारीख को आएंगे, लेकिन एक्चुअली जो रिजल्ट है ना वो इसके 2 तारीख को अनाउंस होने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ऑब्वियस है बाकी नहीं है, देखते रिजल्ट कैसा आएगा इसके। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया है, प्रमोटर ने 71% के स्टेक था जो कि यहाँ पे 67% का कर दिया है, यानी 4% का जो स्टेक है वो ट्रिम किया है, प्रमोटर ने एग्जिट किया है, बेचा है। तो ये नेगेटिवली साउंड हो सकता है, क्योंकि एफआई ने लिया नहीं है, 9.55% से घट के 9.29% हो चुका है। डीआईस ने भी कुछ बड़े स्टेक यहाँ पे उठाए नहीं है,
पब्लिक का जो स्टेक है वो ज़्यादा परसेंटेज के साथ में चेंज हुआ है। तो एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि प्रमोटर ने बेचा लेकिन लिया है पब्लिक ने, और ये नेगेटिवली देखा जा सकता है। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक जब सपोर्ट पे था, यहाँ पे अच्छी बॉटम आउट होने की सिचुएशन थी जब तक ठीक था, लेकिन ये जो तेजी बन चुकी है 35% भाग चुका है, और उसके बाद में Q4 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच इन्वेस्टर करेगा, क्योंकि 10% का ही जस्ट अभी गैप है और उसके लिए रिस्क लेना डिफिकल्ट होगा, या फिर रिस्क लेना समझदारी वाला काम नहीं होगा। लेट्स सी के रिजल्ट इसके कैसे आते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज 2 वीडियोस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।